आँखों में जलन क्यों है? आइए जानें। आज आप तेज़ धूप में निकले, आँखें लाल हो गई हों और खुजली होने लगी हो। आपने उन्हें हाथों से रगड़ दिया और फिर आँखों से पानी बहने लगा। जानकार कहते हैं कि यह सही तरीका नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? गर्मियों का मौसम अपने साथ धूप, पसीना और लू के थपेड़े लेकर आता है, जिससे शरीर के साथ साथ आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। आँखों की समस्या होने पर बार बार आंसू आना, बाहर से आने के बाद आँखें लाल होना, धूप में ठीक से देख न पाना, धूल मिट्टी के कारण आँखों में जलन और खुजली, आँखों में सूखापन और आँखों से कीचड़ आना जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा सूरज की पराबैंगनी किरणें आँखों की कोशिकाओं को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, जिससे फोटोकेराइटिस और टेरिजियम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ड्राई आई सिंड्रोम, यह समस्या तब होती है जब आँखें नम रहने के लिए पर्याप्त आंसू का उत्पादन नहीं कर पाती। इससे आँखों में चुभन, जलन या खुजली होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का भी खतरा हो सकता है। अगर समय रहते इसका उचित इलाज न किया जाए तो धुंधला दिखाई देने और आँखों की रोशनी कम होने का खतरा हो सकता है। संक्रमण, तापमान में बदलाव होने, धूल, परागकणों, प्रदूषण के कारण कुछ एलर्जी प्रतिक्रियाएं आँखों को प्रभावित करती हैं। संक्रमण होने से आँखों में लालिमा, खुजली, जलन होती है। यूवी किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मोतियाबिंद और पलक के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस होने पर वायरस या बैक्टीरिया के कारण आँखों के सफ़ेद हिस्से में सूजन हो जाती है। वायरल कंजक्टिविटिस एडेनो वायरस के कारण होता है। इसके लक्षणों में आँखों में किरकिरापन महसूस होता है, आँखों का लाल होना, पानी निकलना शामिल है। धूल, पोलन और पालतू जानवरों की फर या बाल से होने वाले एलर्जी के कारण एलर्जिक कंजक्टिविटिवाइटिस हो सकता है। आँखों में लालिमा, सूजन, खुजली, पानी निकलना, छींक आना और नाक बहना इसके आम लक्षण हैं। स्विमिंग पूल में धुएं, हवा या क्लोरीन जैसे पदार्थों के कारण जलन पैदा करने वाले कंजक्टिवाइटिस को इरिटेटेड कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आँखों में लालिमा, दर्द और आंसू आना इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके लक्षणों में आँखों में लालिमा, पीले या हरे रंग का पदार्थ निकलना, पलकें चिपक जाना, खासकर सोने के बाद शामिल हैं। स्टाई आई, जिसे होडियोलोम भी कहा जाता है, पलक पर एक लाल गांठ होती है जो आमतौर पर पलक के किनारे पर बनती है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो पलक की तेली ग्रंथियों के अवरुद्ध संक्रमण से होता है। टेरिजियम, आँखें अल्ट्रावायलेट किरणों के सीधे संपर्क में आती हैं, लिहाजा इससे टेरिजियम की समस्या बढ़ जाती है। यह परेशानी उन लोगों को अधिक होती है जो ज़्यादा समय धूप में बिताते हैं। इसमें आँखों के भीतर की कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है, जिससे देखने में परेशानी होती है। निर्जलीकरण न होने दें, गर्मी के कारण निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है, जिससे आँखों में आंसू का उत्पादन भी कम हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए पानी पीते रहें। इसके अलावा एसी के सीधे संपर्क में भी आने से बचें। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन के सेवन से आँखों को स्वस्थ रखने तथा गर्मी के दुष्प्रभावों से बचने में मदद मिल सकती है। विटामिन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड, गर्मी में अक्सर आँखों में सूखापन या जलन की समस्या होती है, जिसमें विटामिन ए फायदेमंद होता है। गाजर, पपीता, आम, पलक, शकरकंद, दूध और अंडे इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी आँखों को संक्रमण से बचाता है। नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, टमाटर और हरी मिर्च में यह विटामिन पाया जाता है। विटामिन ई उम्र से जुड़ी आँखों की समस्याओं से बचाव करता है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, एवोकाडो, हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक के लिए अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, चना दालें, कद्दू के बीज और तिल का सेवन करें। आँखों को छूने से पहले तेज़ धूप में घर से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी काम से जाना ही पड़े तो UVA और UVB अवरोधक चश्मे का इस्तेमाल करें। आँखों को छूने से पहले हाथों को साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह से धोएं। कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल न करें। नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लेकर आई ड्रॉप डालते रहें। आँखों को रोजाना ठंडे पानी से धोएं, खासकर जब भी बाहर से आएँ। इससे एलर्जी को दूर करने में मदद मिलेगी। स्विमिंग पूल में मौजूद क्लोरीन आँखों में जलन पैदा कर सकता है। स्विमिंग गॉगल्स पहनने से जलन कम हो सकती है। आँखों को रगड़ने से बचें, इससे आँखों को नुकसान पहुँचता है। आँखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर फौरन चिकित्सक को दिखाएं। अगर आप इस प्रकार आँखों का ख्याल रखते हैं तो आँखें में आपको परेशानी महसूस नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।